हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के शुभारंभ हो चुका है। तो आज हम जानेंगे इसका जो न्यू वेबसाइट है वो कैसा रहेगा, इसमें जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से हो, क्या इसके आने से व्यापम एग्जाम कैलेंडर में बदलाव मिलने वाले हैं, क्या बहुत सारे जो एग्जाम हैं वो व्यापम के कैलेंडर में नहीं है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इसी साल होगा या फिर और। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है उनके बनने के पश्चात का जो भी वहाँ पर वेबसाइट होगा, भर्तियाँ होगा, वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क। चलिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं CG जनसंपर्क। फिर आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे DPRCG.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय का जो होम पेज है वो देखने को मिलने वाला है। तो आप इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे फ़ोन में इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन होकर आ गया है। बाकी इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों आप जो है वो इस पेज में आ पाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ चयन मंडल तैयार करेगा पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व। जितनी भी भर्तियां जो व्यापम की ओर से निकल रही हैं, PSC की ओर से निकल रही हैं या फिर अदर विभाग की ओर से निकल रही है, उन सभी का जो डाटा होगा वो अब छत्तीसगढ़ चयन मंडल की ओर से यहाँ पर जारी होने वाला है। तो चलिए बताते हैं इसका जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से रहेगा, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का जो वेबसाइट है वो आपको अलग देखने को मिलने वाला है या फिर सेम रहेगा, पूरी की पूरी जानकारी है। चलिए दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो चयन मंडल दिखाई दे रहा है इसी पे जस्ट आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और जब आप दोस्तों नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का जो ऑफिशियली जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपडेट आया हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे रायपुर विभागों में भर्ती के लिए परीक्षा प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ चयन मंडल करेगा अब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार। यानी कि जितने भी भर्तियां अलग अलग विभागों के माध्यम से निकल रहे हैं वो अब अलग अलग विभागों में न निकल के सीधे एक ही वेबसाइट के माध्यम से CGSSC छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से अब निकलने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त जो पद है उन सभी की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। परीक्षा के लिए नियम शर्तें प्रक्रिया जो है वो निर्धारित की जा रही है। मुख्य सचिव श्री विकासशील जी ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम शर्तें पूरी संवेदनशीलता से निर्धारित करने के जो निर्देश है वो दिए हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी और उत्तरदायी हो इस बात पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी चयन मंडल के कार्यान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं एजेंसी निर्धारण करने के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम और शर्तें हैं और लोक सेवा आयोग के सहयोग से की जाएगी। और यहाँ पर है इस तरह से MSc SSC एवं UPSC के नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन अवश्य किया जाए। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार जी ने संहित प्रौद्योगिकी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल चिप्स एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारी शामिल है। जैसे दोस्तों बता दें अभी आपको अलग अलग वेबसाइट देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से फॉर्म जो है निकलता है, लेकिन अब जो है वो अलग अलग वेबसाइट से न निकल के सीधे एक ही वेबसाइट से दोस्तों आप सभी को देखने को मिलने वाले। बाकी इसका जो पूरा का पूरा जो डाटा है वो अभी तैयार होने जा रहा है। इसको तैयार होने में थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लगने वाले है। लेकिन क्या इससे व्यापम के कैलेंडर पर असर पड़ेगा? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो एग्जाम कैलेंडर में है इस वर्ष जितने भी वैकेंसी निकलने वाली हैं वो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के बनने के पश्चात जो नियम है वो भी कड़े हो जाएंगे, जिसमें आपको पारदर्शी जो है वो 100% देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों इसके जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं जैसे कि कुछ एग्जाम कैलेंडर में नहीं है और कुछ है तो उनको लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ जो खुशखबरी है वो आ चुका है। बाकी कुछ भी अपडेट छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आता है तो इस चैनल के माध्यम से हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो रख लीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।